दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 5 साल से जेल में कैद उमर खालिद को आखिरकार कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उमर खालिद को लंबे संघर्षों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जमानत दे दी गई है। लेकिन इस जमानत के फैसले के पीछे भारी भरकम शर्तें भी लगाई गई हैं। उमर खालिद की जमानत के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि उमर खालिद को जमानत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है। लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। तो आखिरकार आज उमर खालिद को जमानत मिल गई है, लेकिन इसमें शर्तें लगाई गई हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। दरअसल उमर खालिद की बहन की शादी होने वाली है। अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए उमर खालिद ने दिल्ली की एक कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जब उन्होंने ये अर्जी लगाई थी तो कोर्ट ने उनकी अर्जी को एक्सेप्ट किया। अर्जी एक्सेप्ट करने के बाद इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और अब खबर आ रही है कि कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। तो रीज़न ये है कि उमर खालिद की बहन की शादी होने वाली है, उस शादी में वो शरीक होना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें ज़मानत दी जाए। हैरानी की बात तो यह है कि उमर खालिद मात्र 13 से 14 दिन के लिए ज़मानत पर बाहर रहेंगे। दोस्तों आज है 12 दिसंबर। 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक उमर खालिद को जमानत मिली है। मात्र 14 दिनों के लिए जमानत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को राहत दी है, लेकिन कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कहा जा रहा है ये शर्तें भारी भरकम शर्तें हैं। कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद को 29 दिसंबर 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करना होगा, जो इसके बाद इस न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। जमानत के दौरान वह दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो उमर खालिद को हर हाल में 29 दिसंबर को एसपी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के बाहर वो नहीं जा पाएंगे कि जमानत मिली है तो चलो हम मुंबई घुमाएं, लखनऊ चले जाएं या विदेश चले जाएं। ऐसा नहीं होगा। विदेश तो जा भी नहीं सकते, उनका शायद कहा जा रहा है कि पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान उमर खालिद को जांच अधिकारी को अपना नंबर और अपनी लोकेशन भी देनी होगी और अंतरिम जमानत की अवधि तक इसे चालू रखना होगा। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा पाएंगे और मोबाइल नंबर भी देना होगा, उसकी लोकेशन भी देनी होगी। और जब मोबाइल नंबर देंगे तो उस मोबाइल नंबर को ऑन रखना पड़ेगा। कोर्ट ने जमानत देते हुए ये भी शर्तें लगाई हैं कि वो किस किस से कब मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान आवेदक अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार और दोस्तों से मुलाकात करेगा। इसके अलावा वह अपने घर पर रहेगा या उन स्थानों पर जहां विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। तो इस जमानत के दौरान उमर खालिद अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार से मिल सकते हैं और जहां विवाह, जहां बहन की शादी हो रही है, उस वेन्यू पर जा सकते हैं। वहीं उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने के बाद सोशल मीडिया में लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां बाबा राम रहीम, आसाराम को लगातार पेरोल दिया जा रहा है, फरलों पे रिहा किया जा रहा है, ज़मानत लगातार दी जा रही है, तो वहीं उमर खालिद को मात्र 13-14 दिन ज़मानत देने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इसमें से सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है पीडीपी कश्मीर के नेता जो महबूबा मुफ्ती हैं। उन्होंने उमर खालिद की ज़मानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दुखद और हैरान करने वाला है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की पेरोल पाने के लिए 5 साल तक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसे बलात्कार और हत्या के दोषी
बार बार पैरोल पर छूटते रहे। महबूबा मुफ्ती ने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, ये विरोधाभास स्पष्ट है, ये असमानता हमारी न्याय प्रणाली में एक चिंताजनक असंगति और पक्षपात को उजागर करती है। तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पक्षपात हो रहा है। गुरमीत राम रहीम जैसे लोग, आसाराम जैसे लोगों को लगातार पैरोल मिल रही है। ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, इनको लगातार जमानत पर रिहा किया जा रहा है। लेकिन उमर खालिद जो पिछले 5-5.5 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें इतना इंतज़ार करना पड़ता है मात्र अंतरिम ज़मानत पाने के लिए, बहन की शादी में शामिल होने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी पैरेलल इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में सुनवाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उमर खालिद बल्कि जो शर्जील इमाम हैं, शिफाउर रहमान, गुलफिशा फातिमा जैसे तमाम जो दिल्ली दंगों के कथित आरोपी हैं, उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए बाकायदा एक बेंच का गठन किया था। इस बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजरिया शामिल थे। इन सभी लोगों की ज़मानत याचिकाओं पर जब बहस हो रही थी तो दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से इनकी ज़मानत का विरोध किया। इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा, क्या इनके खिलाफ UAPA की धारा 15 जोड़ी जा सकती है? तो फिर दिल्ली पुलिस ने इसमें हाँ में जवाब दिया था और कहा था कि इन लोगों ने अपने भाषणों, अपने कृत्यों से संप्रभुता पर हमला किया है, इसलिए इनको आतंकी घोषित किया जाए। इस तरह की डिमांड दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। कहा जा रहा है कि कोई उचित समय का इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट को है। 2 जजों की बेंच को उचित समय का इंतज़ार है। उचित समय जब आएगा तब सुप्रीम कोर्ट से इन 6 आरोपियों को ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस समय उम्मीद है, पूरे देश के लोगों को उम्मीद है कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल सकती है। दिल्ली दंगों के इन सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जल्द ही न्याय देगा, जल्द ही इस पूरे केस में इंसाफ होगा, क्योंकि कानून भी कहता है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। तो उमर खालिद को ट्रायल कोर्ट से तो ज़मानत मिल गई है, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या उमर खालिद को ज़मानत देगा, इस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी उमर खालिद को राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट पर आपको कितना यकीन है, कितना विश्वास है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।